वो सुबह याद है क्या, जब ना दुनिया इतनी तेजी से नहीं भागती थी, जब दिन की शुरुआत होती थी दूध की ठंडी ठंडी कांच की बोतलों की खनक से और वो ताजे छपे अखबार की महक से। चलिए आज उसी दौर की कुछ अनसुनी कहानियों में चलते हैं। हाँ, वो घंटी की आवाज सच में किसी भी अलार्म से ज्यादा भरोसेमंद, और फिर हाथ में दूध की वो ठंडी बोतल और अखबार की वो खास खुशबू। ये ना सिर्फ एक रूटीन नहीं था, ये तो बचपन की सबसे मीठी यादों में से एक है। तो चलिए आज इसी रूटीन के अंदर छिपी कुछ मजेदार कहानियों को खोजते हैं। तो ये सुबह ना सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, ये तो जिंदगी के एक नए दिन का एकदम ब्लॉकबस्टर ओपनर था। हर आवाज का एक मतलब था, एक सीक्रेट कोड जिसे सिर्फ उस दौर के लोग ही समझ पाते थे। सुबह की पहली धुन, गेट की घंटी, डिंग डोंग, बस ये सिग्नल था दूध वाले भैया का। मतलब दिन की ताजगी और दिन भर की खबरें दोनों दरवाजे पे आके खड़ी हैं। चलिए इसी सिग्नल के पीछे की कहानियों को सुनते हैं। पर चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दूध की बोतल की जो सिर्फ दूध नहीं बल्कि कभी-कभी सस्पेंस और ढेर सारे सरप्राइज भी लाती थी। तैयार हैं कुछ असली कहानियों के लिए? पहली कहानी है कांच की उन ठंडी बोतलों की। पता है, सुबह 7 बजे अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो क्लिंग क्लिंग की आवाज ही काफी थी। मेरी एक दोस्त है प्रिया, उसकी कहानी सुनिए, सब समझ आ जाएगा। एक दिन क्या हुआ, प्रिया ने बोतल उठाई तो हाथ में ना कुछ चिपचिपा सा लगा। सस्पेंस एकदम हाई, रबर का कैप तो आराम से लगा हुआ था, पर यह था क्या? ध्यान से देखा तो बोतल के साथ एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था, और जैसे ही उसने वो कागज खोला उस पे लिखा था, आज दूध एक्स्ट्रा मलाई वाला है। सोचो कितना छोटा सा सरप्राइज था, पर प्रिया का पूरा दिन बन गया। मतलब ये बोतलें सिर्फ दूध नहीं, ऐसी ही छोटी छोटी खुशियां लाती थी। चलो अब अगली कहानी पे आते हैं, और इसकी शुरुआत होती है एक पॉप की आवाज से। दूध की बोतल का वो लाल रबड़ कैप खोलने की आवाज है ना, बिल्कुल जैसे कोई शैंपेन की बोतल खुल रही हो, सेलिब्रेशन वाली फीलिंग। तो इस पॉप के बाद क्या मिलेगा? सिर्फ ताजा दूध या कोई अनजाना ट्विस्ट? शर्मा जी अंकल की कहानी में सस्पेंस तब बढ़ा जब वो रोज की तरह वो कैप खोलने लगे। एक दिन कैप खोलते ही अंदर से दूध के साथ एक चीज और निकली। पता है क्या? एक लॉटरी का टिकट। शायद दूध वाले भैया से गलती से गिर गया था, और कमाल तो देखो, शर्मा जी उस टिकट से पूरे 500 रुपए जीत गए। वाह, सुबह सुबह ही किस्मत चमक गई। दूध का सस्पेंस तो ठीक है, अब बारी है उस दूसरे साथी की जो हर सुबह दस्तक देता था। हाँ, अखबार, जिसकी हेडलाइंस ना किसी धमाके से कम नहीं होती थी। वो आवाज, धड़, बिल्कुल जैसे कोई तेज गेंदबाज एक परफेक्ट यॉर्कर फेंकता है, वैसे ही अखबार वाला भैया न्यूज़पेपर को सीधा बालकनी में लैंड कराता था। एक भी दिन निशाना चूकता ही नहीं था। कमाल था। और जैसे ही अखबार खुलता था, सस्पेंस आसमान पर। आज क्या मिलेगा पढ़ने को? देश की राजनीति का ड्रामा, या फिर कोई ऐसी खबर जो सीधा दिल को छू जाए? एक ऐसी ही कहानी सुनिए। हमारी एक पड़ोसी आंटी हैं। एक सुबह उन्होंने अखबार खोला और उनकी आंखें भर आईं। पता है क्यों? फ्रंट पेज पर उनके बेटे की फोटो थी। उसने स्कूल का डिबेट कंपटीशन जीता था। उस दिन वो अखबार सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, वो उनके परिवार का गर्व बन गया था। तो देखा, अखबार सिर्फ खबरें नहीं देता था, वो तो यादें बनाता था। उसके पन्नों में खुशियां, हंसी और कभी-कभी कुछ बहुत गहरी भावनाएं भी छिपी होती थी। अच्छा, अब बात करते हैं उस छोटू से कोने की जो दिन भर की टेंशन के बीच हंसा जाता था। हाँ, कार्टून स्ट्रिप। एक लड़का था राज, जिसे रोज कार्टून पढ़ने की आदत थी। आदत क्या, आदत से मजबूर था। तो राज को ना ड्राइंग का बड़ा शौक था। एक दिन उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया। जब जजों ने उसकी ड्राइंग देखी तो एक जज ने कहा, अरे ये तो अखबार वाला स्टाइल है। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ? राज को पहला इनाम मिला। सोचो, वो रोज की छोटी सी हंसी उसकी जीत की वजह बन गई। क्या बात है। और अब आखिरी कहानी। ये कहानी चाय के कप और अखबार के रिश्ते से जुड़ी है। सुबह की चाय और अखबार, मतलब परफेक्ट जोड़ी है ना? लेकिन कभी कभी टेबल पर रह गया चाय का एक निशान भी बहुत कुछ कह जाता है। तो ये थी दूध की बोतल और अखबार से जुड़ी कुछ कहानियां, सस्पेंस, सरप्राइज और इमोशन से भरी हुई। उम्मीद है ये सफर पसंद आया होगा। अब बारी है आपकी। हम जानना चाहेंगे कि जब आपके हाथ में अखबार आता था तो सबसे पहले कौन सा पन्ना खुलता था? स्पोर्ट्स पेज पहले या एडिटोरियल? कहां जाती थी नजर? क्या वो स्पोर्ट्स था या एडिटर की पसंद, या कॉमिक्स, या फिर सीधा बॉलीवुड मसाला? नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। आपके जवाबों पर हम अगली कड़ी में
पक्का चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर इन यादों ने आपके दिल को भी छुआ है तो इस पेशकश को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में ये भी बताओ कि ये कहानियां कैसी लगी। मिलते हैं अगली सुबह एक नई कहानी के साथ।